एक दिन भारती अपनी दोस्त सोनाली से शाम को कॉल पर बात कर रही थी। वो दोनों तूने घर पर अभी तक शादी की बात नहीं की है ना, कि तुझे जतिन से शादी करनी है? नहीं यार, अभी तक तो मैंने शादी की बात ही नहीं की है। वैसे मम्मी मुझे कह रही थी कि शादी के लिए लड़का ढूंढ रही हैं। तो फिर तू कब शादी की बात करेगी ये बता। जब तेरी शादी कहीं और फिक्स हो जाएगी तब करेगी। नहीं यार, ऐसा मत कह प्लीज। देख, मैं तो जतिन से ही शादी करना चाहती हूँ। यार तुझे तो पता है ना हाउ मच आई लव हिम। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तो जल्दी से शादी की बात कर और तू चिंता मत कर, वो मान जाएंगे। क्या हुआ अगर जतिन का परिवार थोड़ा गरीब है तो तुझे प्यार तो वो बेशुमार करता है ना। और ऐसा तो नहीं है कि तू शादी के बाद नौकरी नहीं करेगी। अब जब तुम दोनों मिलकर नौकरी करोगे तो घर के हालात भी सुधर जाएंगे। यार यही तो बात है कि घर वालों को लगता है कि प्यार से किसी का पेट ही नहीं भरा जा सकता। वो हमारी रिश्तेदारी में एक लड़की ने ऐसे ही भागकर शादी कर ली थी, जिसका पति कुछ भी नहीं करता, लेकिन लड़की ने शादी कर ली और अब उन्हें खाने के लाले पड़े हुए हैं। बस इसीलिए घर वालों को लगता है कि हर बेरोजगार लड़का ऐसा ही होता है। मैं आज मम्मी से बात करती हूँ इस बारे में। मैं उन्हें मनाने की कोशिश करूंगी। भारती अपना फोन रख देती है और लेट जाती है। कुछ देर बाद उसकी मम्मी रानी उसके पास आती है और देखती है कि भारती परेशान है। तो वो रानी से पूछती है कि क्या बात है। मम्मी, मुझे ना आपको कुछ बताना था। पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगी, लेकिन ये बात बहुत जरूरी है। कहीं तुझे जतिन के बारे में बात तो नहीं करनी? मम्मी, आपको कैसे पता जतिन के बारे में? मैंने तुम्हारी और सोनाली की सारी बातें सुन ली थी और मुझे पता है कि तुम दोनों ना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। मम्मी, क्या पापा हमारी शादी के लिए मान जाएंगे? मतलब जतिन का परिवार हमारे जैसा नहीं है। वो बहुत सादे से लोग हैं। बेशक उनके पास बहुत पैसा नहीं है, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे हैं। और जतिन तो मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं तुम्हारे पापा को ना मनाने की कोशिश करती हूँ। और बेटा, मैं जानती हूँ कि अगर हम जिससे प्यार करते हैं ना, अगर वो हमें ना मिले तो सारी जिंदगी ना हमें पछतावा होता ही रहता है और सारी जिंदगी ना उदास से ही भर जाती है। थैंक्स मम्मी, आप कितनी अच्छी हैं। मुझे पता था कि आप पापा को मना ही लेंगी। कुछ दिन बाद रानी भारती के पापा से बात करके उन्हें मनाने की कोशिश करती है, लेकिन पहले तो वो नहीं मानते। मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में नहीं करूंगा जो ठीक से कमाता भी ना हो। कल को क्या ही खिलाएगा वो मेरी बेटी को। आप बात समझने की कोशिश तो कीजिए। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ तो प्यार करते हैं तो कुछ दिन की बात है, उसके बाद भूल ही जाओगे एक दूसरे को। आजकल का प्यार ऐसे ही तो होता है लोगों का। आप एक बात बताइए, अगर आपकी बेटी की शादी किसी ऐसे खानदान में हो जाए जो बहुत अमीर हो, जिनके पास पैसों की कमी ना हो, लेकिन आपकी बेटी की वहाँ पे कोई इज्जत ना हो, वो खुशी ना हो, तो क्या फायदा ऐसी शादी का? आप खुद ही सोचो ना। और जहाँ पे आपकी बेटी की इज्जत ना हो, क्या आप देख पाओगे अपनी बेटी को उस हालत में? खुश रहोगे आप? लेकिन वेकिन कुछ भी नहीं। अब बस बहुत हुआ, मैंने आपकी बहुत सुन ली। भारती की शादी तो हम उसी के पसंद के लड़के से करवाएंगे जिससे वो प्यार करती है। आखिरकार पूरी जिंदगी का सवाल जो है, कुछ महीने की बात नहीं है जी, पूरी लाइफ है उसकी। और मैं ये चाहती हूँ ना कि मेरी बेटी जहाँ भी जाए खुश रहे, ना कि एडजस्ट करना सीखे वो। ठीक है, फिर जतिन और भारती की शादी को फिक्स करते हैं। इतना समझाने के बाद आखिरकार भारती के पापा मान ही जाते हैं। भारती की शादी जतिन के साथ फिक्स हो जाती है और अब लग जाते हैं सभी शादी की तैयारियों में। ओहो, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छा है, आखिर तुम दोनों मिल ही गए। अब तो मन में नगाड़े बज रहे होंगे। पिया की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन मैं नाचूंगी। तू फिर चालू हो गई। अच्छा सुन, शॉपिंग करने चलना है तुझे मेरे साथ, और मम्मी भी चलेगी अपने साथ। शाम को घर आ जाइयो, अभी मैं जा रही हूँ। भारती अपने घर आती है, शाम को सोनाली के घर जाती है और तीनों शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं और एक दुकान में घुसते हैं, जहाँ पर भारती की मम्मी भारती से कहती है, बेटा अगर तुझे पसंद आए ना तभी लियो, ऐसा ना हो कि बाद में तुझे पसंद ना हो और फिर वापस कराने आए तू। हाँ मम्मी, पसंद आएगा तभी तो लूंगी ना, आखिरकार मेरी शादी का लहंगा है। हाँ सही बात है। एक काम करो, तुम दोनों ना शादी का लहंगा पसंद करो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है सोनाली, देख वो वाला देख। दोनों एक के बाद एक लहंगे देखते हैं और हंसी मजाक करते रहते हैं। अच्छा ये बता,
सामने जो सेक्सी सी ड्रेस लग रही है वो कैसी लग रही है? तुझे तेरे ससुराल के पहले दिन वही गिफ्ट कर दूं। इसको पहनकर जब तू जीजू के सामने जाएगी खुशी हो जाएंगे तुझे देखकर। अब तुम दोनों यहीं पे ऐसे बातें करते रहोगी? ये जिस काम के लिए आए वो भी करोगी? लहंगा लेने आए हो ना, लहंगा लो और चलो घर। हाँ मम्मी, हमने ना ये वाला लहंगा पसंद किया है। भारती को लहंगा पसंद आ जाता है और सोनाली भारती के लिए वो ड्रेस भी ले लेती है। जिसके बाद वो तीनों दुकान से बाहर आते हैं। तभी भारती अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी मेरे लिए गोल्ड की बालियाँ या फिर कड़े बनवा देना। मैंने सिर्फ तेरे लिए ना झुमकियाँ बनवाई है। हाँ, पायल भी बनवाई है और एक ना नेकलेस भी है। बालियाँ तो तेरे मामा ही दे देंगे। और क्या यहाँ से सब कुछ तू लेके जाएगी क्या? अरे भाई, तेरे ससुराल में जब पहला दिन होगा ना तो तुझे वहाँ पे भी तो कुछ मिलेगा। आखिरकार तू उस घर की इकलौती बहू जो है। मम्मी क्या सिर्फ शादी करना काफी नहीं होता? ये सब क्यों दिया जाता है? और वैसे भी मुझे तो जतिन और उसके परिवार की चिंता हो रही है कि वो ये सब कैसे कर पाएंगे। उसी वक्त जतिन का फोन आता है भारती के पास और वो दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं। रानी भारती और सोनाली को छोड़कर आगे बढ़ जाती है। और क्या कर रही है मेरी होने वाली बीबी? मैंने बताया तो था कि मैं आज लहंगा लेने जा रही हूँ। भारती, वैसे तो मैंने सुना था कि शादी का लहंगा तो ससुराल वालों की तरफ से होता है, लेकिन ये भी तुम्हें खुद लेना पड़ रहा है। मुझे ये देखकर बहुत बुरा लग रहा है। अरे इनमें बुरा क्या लगना यार, वैसे भी मुझे तुम मिल गए हो। तुम्हारे सामने मेरे लिए दुनिया की सारी चीजें फीकी हैं। हाय मैं मर ही ना जाऊं। इस 90s के प्यार को देखकर मेरी तो आंखों में ही पानी आ गया। इतना प्यार लव कहाँ ही देखने को मिलता है। अच्छा जतिन, मैं करती हूँ तुमसे बात, ये फिर से शुरू हो गई। अच्छा ठीक है, तुम ही संभालो इसे। अब भारती का लहंगा लेकर सब घर आ जाते हैं। दिन गुजरते हैं, शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। घर के डेकोरेशन से लेकर सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाता है और शादी की तैयारियों में पता ही नहीं चलता कि अब सिर्फ 2 ही दिन बचे थे। सोनाली भी भारती के पास ही रुकी थी और भारती अपने मन में कहती है, शादी के समय कितना कुछ मिलता है लड़की को। मुझे तो अपने ससुराल जाने का इंतजार है। आखिरकार मुझे मेरा प्यार मिलने जा रहा है। वैसे तो रिश्तेदार बातें बनाएंगे कि इतनी सादी से शादी की है, लेकिन मैं भी सभी को दिखा दूंगी जतिन मुझसे कितना प्यार करता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद भारती और जतिन की शादी हो जाती है और भारती अपने ससुराल आती है। विदाई के बाद भारती की मामी सास निर्मल उसको अपने साथ लेकर आती है। भारती अंदर आकर बैठ जाती है और थोड़ी देर बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। तभी जतिन आता है। भारती, तुम थक गई होगी ना, एक काम करो, तुम पहले आराम कर लो। मैं सभी को कहता हूँ कि ये रस्में बाद में होती रहेंगी। वैसे भी तुम्हें इन चीजों की कहाँ ही आदत है। इतना भारी लहंगा, भारी गहने, सिर पर घूंघट। मैं अभी माँ को कह देता हूँ। नहीं जतिन, मैं ठीक हूँ। रस्में भी तो काफी जरूरी है ना यार। जतिन सच में कितना अच्छा है, आते ही मेरी कितनी फिक्र करने लगा है। भारती शादी की सारी रस्में पूरी कर लेती है और शादी के बाद भारती की मुंह दिखाई की रस्म हो जाती है। सभी लोग उसका घूंघट हटाते हैं और उसे पैसे देते हैं। तभी जतिन अपनी माँ से कहता है, माँ, भारती को ये घूंघट कब तक करना पड़ेगा? इसे हटा क्यों नहीं देते? वो कितना परेशान हो रही है, उसे इन सब की आदत नहीं है। अरे हाँ बेटा, मैं ना घूंघट हटा देती हूँ। भारती बेटा, तुम्हें ना घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इसे हटा सकती हो। क्या रे जतिन, बहू को आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए, तू तो जोरू का गुलाम ही बन गया। अम्मा, अपनी बीवी का ख्याल रखना जोरू का गुलाम बनना होता है क्या? अगर ऐसा है तो फिर मैं हूँ। इतना कहकर जतिन सभी का मुंह बंद कर देता है और फिर किसी काम से बाहर चला जाता है। खुश रहो बेटा, सही कह रहा है जतिन, घूंघट हटा दो। वैसे भी इज्जत दिल से की जाती है, घूंघट से थोड़ी ना आती है। और बेटा ये जरूरी भी नहीं होता जो घूंघट लेता है वो सम्मान ही करता हो। वो क्या पता पीछे से गालियाँ देता हो, इसलिए ये हटा ही दे घूंघट। चलो मासी जी और जतिन ने कम से कम मेरी दिक्कत तो समझी और ये 5 किलो का घूंघट तो हटवा दिया। गर्दन ही दर्द हो गई थी। भारती घूंघट को हटा देती है। उसकी मामी सास निर्मल उसे देखने आती है और बोलती है, खुश रहो बेटा, भूख लगी है क्या तुम्हें? अच्छा तुम छोड़ो, दीदी मुझे बहुत जोर की ना भूख लगी है, आप ना मुझे खाना दे दो जो मैं खा पी के घर जाऊँ। ए बहू, ले नेक पकड़। अरे यार ये कब जाएगी? 100 का नोट पकड़ा के इंग्लिश तो ऐसे मार रही है जैसे पता नहीं क्या ही दे दिया हो। और ये जतिन कहाँ चला गया?
पड़ोसन की बुढ़िया दोबारा आ जाती है और वो भारती को देखकर कहती है, अरे बेटा, मैं पैसे देना तो भूल ही गई। अरे जरा जोर से दबा बेटा पैर, थोड़े ऊपर तक दबा। हाँ हाँ, बस बस सुखी रह, भगवान तुझे बेटा दे। वैसे जतिन चाहे कुछ भी कहे, घूंघट करवाना तो जरूरी था। अम्मा, भारती को ना इन सब चीजों की आदत नहीं है। वो बच्ची ना जींस टॉप पहनने वाली बच्ची है, तो ये सब कहाँ ही संभाल पाएगी वो। सही है सही है, लगता है कोई मोटी मुर्गी हाथ लगी है। अरे अम्मा, आपको जाना नहीं है क्या? आपकी बहू आपका इंतजार कर रही होगी, और अगर आप लेट जाओगी ना तो कलेश हो जाएगा। अरे हाँ हाँ, जा रही हूँ। ये बुढ़िया कितनी बड़बड़ कर रही है, आ गई घूंघट करवाने और भाषण देने। 100 रुपए का नोट पकड़ा के जा रही है, ऊपर से 2 बार पैर दबा कर चली गई। मैं यहाँ इनके पैर दबा दबा के पागल हो जाऊंगी। कोई तो मुझे आराम करने के लिए भेज दो रे बाबा। चलो चलो बेटा, खीर बना लो। आज वैसे भी सब अपने घर चले जाएंगे, तो खीर ही खिला दो उन्हें। क्या? अभी तक तो मेरे हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी, इन्होंने मुझे पहले दिन ही रसोई में भेज दिया। भारती की ये पहली रसोई थी। वो डरते हुए सभी के सामने पहली बार खीर बनाती है। खीर खाकर सभी भारती को नेक भी देते हैं और खीर खाकर निर्मल बोलती है, इसे थोड़ा और पकाती ना तो और बढ़िया बनती, और चीनी थोड़ी कम है, थोड़ा ड्राई फ्रूट्स भी डाल देती। जतिन खीर को सही कर देता है। ऐसे ही शादी का पहला दिन भारती की उम्मीदों जैसा खूबसूरत वाला ना होकर बदसूरत सा निकल जाता है। 2 दिन बाद भारती के पास उसकी मम्मी का फोन आता है और वो कहती है, क्या कर रही है बेटा? मम्मी, अभी काम करके आई हूँ, बस अभी बर्तन धोने हैं। और बेटा, ससुराल का पहला दिन कैसा रहा? सही था, थक गई थी पूरे दिन, फिर शाम को सबके लिए खीर भी बनाई थी। क्या ससुराल के पहले दिन ही तुझसे काम करवाने लग गए? वो मम्मी, सबको घर जाना था, इसलिए सबने बोला हमें बहू के हाथ का मीठा खाने का मन कर रहा है। अच्छा चल सही है। अच्छा ये ले, सोनाली से बात कर ले। हाँ बोल सोनाली, और बता क्या हाल चाल है? तू तो जीजा जी के पास जाकर मुझे भूल ही गई। नहीं यार, ऐसा नहीं है, बस मुझे टाइम नहीं मिला आज। हाँ हाँ, ससुराल का पहला दिन जो था, जो तुझे टाइम नहीं मिला होगा। 2 दिन हो चुके हैं अब तो तेरी शादी को। और हाँ, तू तो मेरे लिए ड्रेस ला रही थी ना, वो भी नहीं दी तूने तो। अरे अपना बैग तो चेक कर, उसी में है। और जीजू तो अच्छे हैं ना, तेरा ध्यान तो रखते हैं ना? हाँ यार, वो तो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने पहले दिन ही मेरी हेल्प की खीर को ठीक करने में। मुझे सैड होने नहीं देते, मेरे साथ हर काम में मेरी हेल्प करवाते हैं। बढ़िया है यार। चलो, कम से कम तुझे वहाँ जेवरात नहीं मिले, लेकिन तेरी फैमिली और तेरे पति का तुझे प्यार तो मिला। इससे बड़ा गहना और क्या मिल सकता है? तुझे तेरे ससुराल में पहले दिन बहुत अच्छा तोहफा मिला है तुझे तो। हाँ यार, मेरा सबसे बड़ा गहना तो मेरा पति ही है। सोनाली की बात सुनकर भारती को भी एहसास होता है कि ससुराल में पहले दिन भले ही उसे महंगे तोहफे ना मिले हो, लेकिन एक अनमोल परिवार और गहनों से भी कीमती पति मिला है जो उससे बहुत प्यार करता है।